ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताय। नमो सिद्धाय। नमो आयर्याण। नमो उवध्यायाण। नमो सवसाहु। भक्तामर प्रणतमौलिमणिप्रभाणा मुद्योतकन्दलितपापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादां वालम्बनं भवजले पतताञ्जनानां यः संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधां दुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रतयचित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमञ्जिनेन्द्रम्। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ। तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय। तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिनभवो दधिशोषणाय। पिछले दो काव्यों का पाठ कर लेंगे। कुन्दावतात चल चामर चारु शोभम्। दावदाते चले राजते तव वपुः कलधौत कान्तम्। उद्यच्छ शांक शुचिनिर्झरवारिधार। मुच्चैस्तटन् सुरगिरेरिव शातकौम्भम्। छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्त। मुच्चैः स्थितं स्थगितभानुकरप्रतापम्। मुक्ताफलप्रकरजालविवृद्धशोभम्। प्रख्यापयत्रिजगतः परमेश्वरत्वम्। कल 3 छत्र प्रातिहार्य का वर्णन था। छत्रत्रय जिसको कहते हैं, और डंडे वाली बात निकली थी, मोतियों के झालर वाली बात निकली थी, श्वेत वर्ण वाली बात निकली थी, और ऊंचाई पर अवस्थित, एकदम सिर के पास नहीं और बहुत अधिक दूर भी नहीं, कुछ ऊंचाई पर अवस्थित, स्थिर। स्थिर का अभिप्राय ये है कि जो झूलता ना हो, एकदम अचल हो, लेकिन वो जिस डंडे पर लगा हुआ है उस पर घूमने में आपत्ति नहीं है। कर्मों के ऊपर एक भजन है, उत्तरापथ में इसको कुछ लोग गाते हैं, पुराने लोग। कबहू सिर पे छत्र फिरावे, कबहू हाल करे बेहाल। कर्मों की ये अवस्था रहती है कि कभी तो सिर पर छत्र फिराते हैं, अर्थात ऐसे जब पुण्य का उदय होता है तो सिर पर छत्र फिरते हैं। फिरते हैं का मतलब ऐसे घूमते हैं, और सिर का घूमना मंगलकारी होता है। छत्र का घूमना सिर के ऊपर मंगलकारी होता है। आप इसका एक उदाहरण देखिएगा, पावापुरी में जहां
तीर्थंकर भगवान श्री महावीर स्वामी के चरण विराजमान है। वो जो चरण है उनके ऊपर एक छत्र लगा है, और जब प्रतिवर्ष उनका मोक्ष काल आता है तो वो छत्र घूमने लग जाता है। और इस अतिशय को कई लोगों ने अपने चरम चक्षुओं से प्रत्यक्ष भी देखा है। तो छत्र घूमना शुभ होता है, छत्र झूलना शुभ नहीं होता। छत्र अचल होते हैं, वहीं पर अपने एक्सिस पर घूमना अलग बात, झूलना अलग बात। ये एक बात अपन ने समझी थी। और इसके अतिरिक्त अपन ने ये देखा था कि छत्र भगवान तीन जगत के परमेश्वर है, इसकी सूचक है। तीन छत्र भगवान त्रिलोकी नाथ है, इसको सूचित करते हैं। और इस पर एक प्राकृत भाषा में बड़ी सुंदर भक्ति है। अरहंत भगवान की भक्ति में जो एक काव्य है वो हम आपको सुना रहे हैं। मणिर्णाइंद सुरधर्य छतया पंच कल्याण सोखावली पत्तया दंसरणं नाण झाणं अनंतं बलम् दंसणं नाण झाणं अनंतं बलम् तेजिणा दिन्त्वं हम वरं मंगलम्। अब तीन छत्रों का वर्णन है इसमें। जिनेंद्र भगवान कैसे होते हैं? तीर्थंकर भगवान बोले मणुय नाइंद सुर धैर्य छत्र, मध्य लोक का छत्र, यानी तीन लोक के नाथ है ना, तो वो छत्र बता रहे हैं कि भगवान तीन लोक के नाथ है। तो मध्य लोक वाला छत्र मध्य में है, और नाइंद नीचे वाला जो छत्र है वो नागलोक जो अधोलोक है उसके इंद्र द्वारा भगवान नाथ के रूप में स्वीकृत है, इसका सूचक है। तो सबसे नीचे वाला छत्र धरणेन्द्र का जो नागलोक है उसके स्वामित्व का सूचक है भगवान के लिए। मध्य का जो है वो मध्य लोक जो चक्रवर्ती, जिसका सर्वश्रेष्ठ अधिपति होता है, 6 खंड का स्वामी होता है चक्रवर्ती, उसका प्रतीक है। और ऊर्ध्वलोक वाला जो छत्र है वो देवेंद्रों द्वारा धारित है। मणुय नाइंद सुर धैर्य छत्र, उन्होंने इन तीन छत्रों को धारण किया है। सबसे नीचे वाला छत्र नागेंद्र का प्रतीक, नागेंद्र की भक्ति का प्रतीक। मध्य वाला छत्र मध्यलोक के चक्रवर्ती। अब जिन तीर्थंकरों के काल में चक्रवर्ती नहीं हुए अथवा जो तीर्थंकर स्वयं चक्रवर्ती हुए, तो उस समय जो तत्कालीन सर्वश्रेष्ठ राजा होंगे उनके और उनका प्रतिनिधि छत्र होगा वो, और ऊपर का जो है वो सौधर्मेंद्र का प्रतिनिधि छत्र है। ये एक जानकारी की बात थी। मणुयना इंद सुर धैर्य छत्र पंच कल्याण सुखावली पत्या, पंच कल्याणकों की सुख परंपरा को जो प्राप्त करते हैं ऐसे जिनेंद्र भगवान, और इन विशेषणों से युक्त जिनेंद्र भगवान से स्तुति करता आचार्य प्रार्थना करते हैं, दंसनम नाण झाण अनंतम बलम, कि वे जिनेंद्र भगवान हमें
अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान और शुक्ल ध्यान और अनंत बल, तेजना दिंतु अमहम, वे हमें ये गुण प्रदान करें। वरम मंगलम, और ये गुण उत्कृष्ट मंगल रूप है, ये हमें भगवान प्रदान करें। इस तरह की भावना की उन्होंने। अब अपन आगामी काव्य पर आते हैं। गंभीर तार रव पूरित दिग्विभागस, विभाग विसर्ग है, उसकी संधि हुई है त्रैलोक्य के साथ। तो विसर्ग का नियम है कि जिस अक्षर में होता है उसके साथ ही उसका उच्चारण किया जाता है, चाहे संधि कर लो या न करो। दिग्विभागस स तक के उच्चारण जाएगा। और त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्ष, सद्धर्म राज जय घोषण घोष कह सन, सरल, खे दुंदुभिर ध्वनति ते यशसः प्रवादी। लय में पढ़ते हैं, फिर आगे अपन आप लोगों से भी हम उच्चारण करवाते हैं। गंभीर तार रव पूरित दिग्विभागस, त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्ष, सद्धर्म राज जय घोषण घोष कह सन, खेदुन्दुभिर ध्वनति ते यशसः प्रवादी। अब आप तो इसी प्रकार से दोहराइएगा। गंभीर तार रव पूरित दिग्विभागस, त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्ष, सद्धर्म राज जय घोषण घोष कह सन, खेदुन्दुभिर ध्वनति ते यशसः प्रवादी। आचार्य मानतुंग स्वामी आदिश्वर प्रभु से कह रहे हैं, हे भगवान, ते दुंदुभी ते यशसः प्रवादी, आपका जो दुंदुभी वाद्य है, ये दुंदुभी बाजा होता है जिसको अपन हिंदी में नगाड़ा बोलते हैं, जोरदार आवाज वाला होता है। तो ते दुंदुभी, आपका जो दुंदुभी वाद्य है, अष्ट प्रातिहार्यों में एक दुंदुभी प्रातिहार्य भी होता है, वह यशस प्रवादी, आपके यश को बताने वाला होता है। आप यशस्वी हुए हैं। महाराष्ट्र में यशस्वी का अर्थ सफल होता है। भगवान किसमें सफल हुए हैं, और सफल होने के बाद यश चारों ओर फैलता भी है, कीर्ति फैलती भी है, वो यश कीर्ति है। तो भगवान ने विजय प्राप्त की है। नगाड़े कब बजते हैं? जब विजय प्राप्त होती है। तो भगवान ने एक युद्ध को जीता है। कौन से युद्ध को जीता है? उन्होंने ऐसा काम कर लिया है कि अब वो जन्म मरण पर विजयी हो चुके हैं। अब उनकी आयु पूर्ण होगी, ठीक है, शरीर छूट जाएगा, लेकिन कभी न तो वो पुनः जन्म धारण करेंगे, और चूंकि वो पुनः जन्म धारण नहीं करेंगे, इसलिए कभी वो पुनः मरण को भी प्राप्त नहीं होंगे। तो वो मृत्युंजय बन चुके हैं, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली उन्होंने। तो उसके ये नगाड़े बजते हैं।
तो कैसे बजते हैं देखिए आप, इसकी ध्वनि कैसी होती है नगाड़े की, तो बोले गंभीर तार रव पूरित दिग्विभाग, गंभीर ध्वनि है उसकी। अब गंभीर किसे कहते हैं ये समझने की बात है कि वह जो ध्वनि है नगाड़े की, वह चंचल ध्वनि नहीं है, वह अस्थिर ध्वनि नहीं है, गंभीर ध्वनि है, एक नाद के रूप में बजती। जैसे उसमें वो नगाड़े बजाने वाले जो दंड होते हैं, उन दंडों से उसको जैसे ताड़ित किया जाता है, तो वो जो ध्वनि निकलती है जबरदस्त ध्वनि होती है। और तार रहो ऊंची ध्वनि भी होती है। तार का अर्थ है ऊंची। जैसे संगीत में भी सप्तक होते हैं ना, सारे ग म प ध नी, ये मध्यम सप्तक है। और फिर तार सप्तक में सारे ग म प, ये तार सप्तक है। तो तार रव का अर्थ ऊंची ध्वनि है। और मंद्र सप्तक भी होता है जो इससे नीचे जाता है, सा नी ध प, ये नीचे वाले जो स्वर है वो मंद्र सप्तक कहलाते हैं। मध्यम सप्तक और उसके ऊपर वाले जो सुर हैं वो तार सप्तक में आते हैं। तो भगवान का जो दुंदुभी प्रातिहार्य है वह गंभीर ध्वनि उत्पन्न करता है, पहली बात। दूसरी बात, वो तार रव से बज रहा होता है, यानी तार सप्तक के सुर पर वो जो ताल है उसके उसकी जो ट्यूनिंग है कहना चाहिए, उसकी जो सेटिंग है, उसमें उसको जिस सुर पर बैठाला गया है वो तार रव है। ऊंची ध्वनि, गंभीर और ऊंची ध्वनि से पूरित दिग्विभाग। पूरित का अर्थ क्या होता है? भर देना। जल पूरित पात्र, तो जल से भरा हुआ पात्र। दुग्ध पूरित कलश, दूध से भरा हुआ कलश। तो ये गंभीर और उच्च ध्वनि से दुंदुभी वाद्य दिग्विभाग को पूरित कर देता है। दिग्विभाग का अर्थ क्या लेना? दिशा। जो दिशाएं होती हैं, पूर्व दिशा है, दक्षिण दिशा है, पूर्व से ठीक दाहिनी और दक्षिण दिशा, फिर बिल्कुल पीछे पश्चिम दिशा, और इधर बाईं ओर, पूर्व से बाईं ओर उत्तर दिशा होती है। फिर इन दिशाओं के बीच वाला भी दिशा विभाग होता है, दिग्विभाग। तो पूर्व और दक्षिण के मध्य का जो विभाग है, साउथ ईस्ट अंग्रेजी में बोलते हैं उसको, और उसको शास्त्रों में आग्नेय दिशा कहते हैं, अग्निकोण कहते हैं। दक्षिण और पश्चिम के बीच की जो दिशा है, विदिशा जिसको कहते हैं, ये चार तो दिशाएं हो गई। इन चारों के मध्य में विदिशा है। तो दक्षिण और पश्चिम के मध्य में जो विदिशा है उसका नाम नैऋत्य है, नैऋत्य। और पश्चिम और उत्तर के मध्य में जो विदिशा है उसका नाम वायव्य है, वायव्य कोण बोलते हैं उसको। और अंतिम जो विदिशा है वो उत्तर और पूर्व के मध्य में, उत्तर और पूर्व के मध्य में ईशान, ईशान कोण होता है। तो अब जहां पर भी ये ध्वनि कानों में पड़ेगी तो निस्संदेह वो जो भी सैनी पंचेंद्रीय जीव होगा जिसके कानों में भगवान के दुंदुभी प्रातिहार्य की ध्वनि पड़ रही है, वो उस दिशा से ध्वनि सुनेगा जिस दिशा में भगवान विराजमान है। ये बात
बिना कहे समझने योग्य है, बताने की आवश्यकता नहीं है। जिसको भी दुंदुभी की आवाज आएगी वो कहां से आएगी? भगवान जहां विराजमान है वहां से आएगी। तो इस पंक्ति का अभिप्राय यह है कि भगवान जिस दिशा में है वो दिशा दुंदुभी के नाद से पूरित है, भरी हुई है। अर्थात उस दिशा से दुंदुभी की आवाज आना ही आना है जहां भगवान विराजमान है। लेकिन दुंदुभी जो नगाड़ा होता है वो अकेला नहीं बजता, वो नगाड़ों का एक समूह होता है। और केवल नगाड़े नहीं बजते, क्योंकि केवल ताल हो और सुर न हो तो संगीत कैसे बनेगा? ये प्रातिहार्य संगीत सूचक है। इस प्रातिहार्य में केवल ताल नहीं होते, ताल के साथ में सुर भी होते हैं। और सुर के साथ जो बजाने वाले हैं, उन सभी वाद्यों को जो बजाने वाले हैं वे देव हैं। तो देव जो है वो सैनी पंचेंद्रीय जीव हैं और उनके अंदर भी हृदय है। हृदय का अर्थ उनके अंदर भी भावना है। ये आप ब्लड फ्लो कराने वाले हार्ट की बात मत समझना है। यहाँ पर उनके अंदर भी भावना है, उन देवों के अंदर, और वो भी भक्ति भाव से विभोर होकर वाद्य वादन करते हैं। वो केवल इंद्र के कर्मचारी बनकर के बाजे नहीं बजाते। जैसे यहाँ मनुष्य लोक में कई ऐसे वाद्य वादक होते हैं जो वेतन पर बजाने का कार्य करते हैं। वहां पर वो सारे देव यद्यपि इंद्र द्वारा निर्देशित होते हैं, तथापि वे, एक ध्यान में रखने की बात है कि समव शरण में मानस स्तंभ के दर्शन से मान नष्ट हो जाता है और जीव नतमस्तक हो जाते हैं। इस विषय में इंद्रभूति गौतम का जो दृष्टांत है वो बहुत लोगों ने सुना हुआ है कि जब वो पहली बार आए तब गणधर नहीं थे वो, तब वो 500 शिष्यों के गुरु थे, प्रकांड विद्वान थे, षडंग के ज्ञाता थे। और अभिमान के साथ आए थे। तो अभिमानी जीव मानस स्तंभ के पार नहीं निकल सकते। संयोग ऐसा बना कि जैसे उन्होंने मानस स्तंभ को देखा तो उनको लगा कि बड़ा ऊंचा खंबा है। उनको पता नहीं था कि क्या है ये। उनको लगा ये बड़ा ऊंचा खंबा है। और हरिवंश पुराण में लिखा है कि उस मानस स्तंभ स्फटिक का होता है। और जैसे अपन यहाँ अपने मनुष्य लोक में देखते हैं, कहीं चौकोर मानस स्तंभ होते हैं, कहीं षटकोण आकृति होती है मानस स्तंभ की, कहीं अष्टकोण वाले भी होते हैं, कहीं दशकोण वाले भी होते हैं। ऐसे सम संख्या में कोणों की आकृतियों वाले अनेक मानस स्तंभ अपने को यहाँ पर मिलते हैं। लेकिन हरिवंश पुराण में जिनसेन आचार्य लिखते हैं कि मानस स्तंभ जो समोसरण वाले मानस स्तंभ होते हैं, 4 दिशाओं में एक एक होते हैं, 4 मानस स्तंभ होते हैं। तो वो मानस स्तंभ स्फटिक के होते हैं और भगवान से उनकी ऊंचाई 12 गुनी होती है। जैसे अशोक वृक्ष की ऊंचाई भगवान से 12 गुनी होती है, मानस स्तंभ की ऊंचाई भी भगवान से 12 गुनी होती है। लेकिन उसमें जो कोण होते हैं वो गोल स्तंभ नहीं होता, कोणों वाला स्तंभ होता है। 2000 कोण होते हैं मानस स्तंभ के, 2000 कोण होते हैं। तो जब ब्राह्मण इंद्रभूति गौतम ने उस स्तंभ को देखा, अचंभा तो हुआ कि स्फटिक का खंबा और वो भी 2000 कोणों वाला, ऊपर क्या है? तो ऊपर देखा तो कोई संरचना थी ऊपर और बड़ी भव्य आकृति थी ऊपर।
पर उसके ऊपर क्या था वो दिख नहीं रहा था। तो फिर जिस चाल में वो आगे बढ़ रहे थे, उनको थोड़ा पीछे होना पड़ा ऊपर देखने के लिए। और जब वो कुछ पीछे हुए, उतना स्थान था वहां पर समावसरण में जहां से दर्शन हो सकते थे, उतने पीछे जब वो हटे, तो ऊपर जब उनको दर्शन हुए, तो उस दर्शन से उनका अहंकार, उनका मद गलित हो गया और उनके हाथ जुड़ गए, उनका मस्तक नत हो गया। बृहद द्रव्य संग्रह की टीका में ब्रह्मदेव सूरी लिखते हैं कि बस वहां से मिथ्यात्व छूट गया और फिर प्रथमोपशम सम्यक दर्शन, क्षयोपशम एक सम्यक दर्शन, और फिर भगवान के पास जब पहुंचते हैं तो केवली के सानिध्य में वो दीक्षा भी लेते हैं, क्षयिक सम्यक दृष्टि में हो जाते हैं और अनेक रिद्धियों से संपन्न होकर गणधर पद को प्राप्त होते हैं। गणधर, संवत्सरण में 12 गण होते हैं, उन सब में प्रधान, सबको धारण करने वाले, सबको धर्म का उपदेश देने वाले, और तीर्थंकर की ध्वनि में जो जो आया है, सर्वाधिक ग्रहण करने की क्षमता उनके पास होती है, गणधरों के पास। और वो दिव्य ध्वनि के बीज पदों से द्वादशांग की रचना करते हैं। बड़ी अद्भुत घटना होती है। और फिर एक मुहूर्त में पूरे द्वादशांग की रचना कर डालते हैं। गणधर के समकक्ष कोई अन्य साधु नहीं हो सकता, वो सर्वोच्च होते हैं, जिनको केवल ज्ञान अप्राप्त है, उन साधुओं में सर्वोपरि गणधर होते हैं। फिर तीर्थंकर की तो बात ही निराली। तीर्थंकर तो वहां पर सर्वज्ञ के रूप में विराजमान है, सर्वज्ञ, और सर्वज्ञ से पूर्व वो हितोपदेशी, तो सब पूर्व वीतराग है और सर्वज्ञता के पश्चात हितोपदेशी। तो आप विचार कीजिए कि मानस स्तंभ के दर्शन से मिथ्यात्व नष्ट हो जाता है, तो जो पुष्प वृष्टि करने वाले देव हैं, उनको साक्षात जिनेंद्र के दर्शन से, जो उनमें पूर्व में वो सम्यक दृष्टि नहीं है, ऐसे देव भी वहां आते होंगे, क्योंकि बहुत सारे देव रहते हैं वहां, सब प्रकार के देव होते हैं। कई नवजात देव भी होते हैं जो अपने प्राथमिक अनुष्ठान पूर्ण करके समवसरण में आते हैं इंद्रादिक प्रमुखों के साथ। तो जब वो आते होंगे और उनको सम्यक दर्शन नहीं होता होगा, दर्शन करते ही उनका मिथ्यात्व दूर ना होता हो, ऐसा कैसे संभव है? अभिप्राय ये हमारे कथन का कि जो दुंदुभी वाद्य बजाने वाले देव होते हैं, वो सारे सम्यक दृष्टि होते हैं, और सारे सम्यक दृष्टि होते हैं, तो सम्यक दृष्टि जो भी होंगे वो जिन भक्त होंगे, और जिन भक्त होने के कारण वो जिन भक्ति के साथ वो बाजे बजाते हैं। तो जिन भक्ति के साथ बजाए जाने वाले बाजे संगीत तो उत्पन्न करते ही हैं। अब देखिए, संगीत में क्या है, सुर और ताल है। आप किसी भी साधारण संगीतकार से पूछोगे कि संगीत किसे कहते हैं, तो बोले सुर और ताल के समागम को संगीत कहते हैं। लेकिन एक बार किसी विद्वान ने कहा कि नहीं, केवल सुर और ताल को संगीत नहीं कहते, सुर, ताल और भाव, जब त्रिवेणी का संगम होता है तब संगीत होता है। आप देखिए, कोई भी संगीत सुन करके हृदय प्रभावित क्यों नहीं होता? कितने प्रकार के संगीत बजते रहते हैं दिन रात,
तो उन सारे संगीतों को सुन करके हृदय प्रभावित नहीं होता। तो जैसे कुछ बिरले संगीत होते हैं जिनको सुनकर आंखों से आंसू बहते, हृदय भर आता है, अथवा आनंद से रोमांचित हो उठता है शरीर, वो संगीत वास्तविक संगीत है। तो वहां पर समवसरण में जो संगीत होता है वो इस पृथ्वी के समस्त संगीत विशारदों से भी, यहां जितने भी संगीत विशारद हैं, संगीत के श्रेष्ठतम विद्वान है, श्रेष्ठतम अभ्यासी है, उनकी कल्पना से भी ऊपर का संगीत होता है। वो कल्पना नहीं कर सकते कि ऐसा भी कोई संगीत हो सकता है। और दुंदुभियों की जो संख्या है वो 12.5 करोड़ होती है। और केवल दुंदुभी का नाद नहीं होता। आप देखिए अपने अन्य आचार्य महाराज की शरण में जाकर के, आचार्य पूज्यपाद स्वामी की शरण में जाकर के देखते हैं, वो क्या कहते हैं कि दुंदुभी बाजों के साथ और क्या होता है उस संगीत में, उसका वर्णन देखिए। ये नंदीश्वर भक्ति में आचार्य पूज्यपाद स्वामी लिख रहे हैं, प्रबल पवनाभिघात प्रक्षुभित समुद्र घोष मंद्रध्वानम दंधन्यते सुवीणा वंशादि सुवाद्य दुंदुभिस ताल समम। क्या वर्णन किया। मैंने अपने पूर्वाचार्य अनेक कलाओं में पारंगत थे, और आचार्य जिनसेन स्वामी ने तो कवियों के लिए बड़ी सुंदर बात लिखी है महापुराण में। उन्होंने लिखा है कि केवल छंद रचना करने से कवित्व प्राप्त नहीं होता। वो लिखते हैं, अनभ्यस्त महाविद्या कला शास्त्र बहिष्कृता काव्यानि कर्तुमीहन्ते केचित् पश्यत साहसम। काव्य का अर्थ है कि जिन्होंने छंद, व्याकरण, अलंकार आदि बड़ी बड़ी विद्याओं का अभ्यास नहीं किया, अर्थात जो वांग्मय से अपरिचित है और कला शास्त्र बहिष्कृता, गीत, नृत्य, वादित्र, संगीत, कला शास्त्र से जो बहिष्कृत है, अर्थात जो इनसे भी अपरिचित है, लेकिन ऐसे होकर भी भाषा का भी ज्ञान नहीं है, संगीत का भी ज्ञान नहीं है, तो भी काव्यानि कर्तुमीहन्ते, काव्य रचना करने की चेष्टा करते हैं। आचार्य कहते हैं पश्यत साहसम। ऐसे कुछ लोग हैं जो भाषा भी नहीं जानते, संगीत भी नहीं जानते और कविताएं लिखते हैं। आचार्य कहते हैं पश्यत साहसम, उनकी हिम्मत देखो। केवल इतना ही कह रहे हैं आचार्य महाराज, उनका साहस तो देखो। कहने का तात्पर्य यह है कि काव्य रचना के लिए भाषा का ज्ञान और संगीत का ज्ञान, दोनों ज्ञान अपेक्षित है। तो हम ये बता रहे थे कि अपने पूर्वाचार्य कितने विद्वान थे, कितने जानकार थे। आचार्य पार्श्वदेव नामक एक आचार्य हुए हैं
जिन्होंने संगीत समय सार लिखा है। और आपके लिए एक सुखद समाचार होगा, संगीत समय सार बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में संगीत के विद्यार्थियों के लिए एमए के कोर्स की पाठ्य पुस्तिका है। जो संगीत में एमए करते हैं वहां पर दिगंबर जैनाचार्य पार्श्वदेव विरचित संगीत समय सार पढ़ाया जाता है उनको। इसी तरह अमरावती में भी संगीत समय सार संगीत के कोर्स में पाठ्य पुस्तक है। तो कितने गौरव की बात है कि जैनाचार्यों के ग्रंथ कम से कम संगीत जगत में तो पाठ्य पुस्तक के रूप में सम्मान को प्राप्त है। और निश्चित रूप से पूज्यपाद आचार्य आदि समस्त आचार्य पूर्वाचार्य इन सभी कलाओं के विशारद थे। 72 कलाएं होती पुरुषों की और माताओं की 64 कलाएं होती है। तो ये आचार्य पारंगत थे उन कलाओं में। क्या लिख रहे हैं वो दुंदुभी के विषय में? प्रबल पवनाभिघात प्रक्षुभित समुद्र घोष मंद्रध्वानम, प्रचंड वायु से, प्रचंड वायु के अभिघात से जो समुद्र खलबली को प्राप्त हो गया है, उस समुद्र की जो ध्वनि होती है कितनी भयंकर होती है, कितनी डरावनी होती है। ऐसी मंद्र ध्वान, ऐसी मंद्र ध्वनि वाला स्वर दुंदुभी दंधन्यते, दुंदुभी निकालता है। भले ही उसकी ट्यूनिंग तार सप्तक की हो, लेकिन वो बाजा ही ऐसा है कि उसकी आवाज एकदम गंभीर हो जाती है। और दुंदुभी अकेला बजता है? नहीं, सुवीणा, वंशादि, ताल समम, और ताल के साथ बजता हो। ऐसे भड़बड़ भड़बड़ बजाने लग जाए कोई बच्चे लोग या अनजान लोग, वैसे नहीं, एक रिदम के साथ में। भगवान के पास न तो कुछ बेसुर होता है, न कोई बेताल होता है। वो सबके जीवन को सुरीला बना डालते हैं, वो सबको ताल में ले आते हैं। तो दन ध्वन्यते, खूब जम के, दन ध्वन्यते का अर्थ होता है खूब जम के वह दुंदुभी वाद्य बजता है। और साथ में कौन से बाजे होते हैं? तो आचार्य कहते हैं सुवीणा, श्रेष्ठ वीणाएं होती है। घोषा, सुघोषा, महाघोषा, घोषवती, ऐसे देवलोक की वीणाओं के 4 नाम तो शास्त्रों में मिलते हैं अपने को। तो ऐसी सुंदर सुंदर श्रेष्ठतम वीणाएं होती है। आज भी दक्षिण भारत में वीणा वाद्य का चलन है। उत्तर भारत में तो अभी उत्तरापथ में जो शास्त्रीय हिंदुस्तानी संगीत है, वहां वीणा वाद्य का प्रचलन नगण्य हो गया है, लेकिन दक्षिण में आज वीणा एक प्रधान वाद्य है। उत्तर में सितार, सुरबहार और अन्य अनेक प्रकार के वाद्य प्रचलन में है। तो वो तो विद्या ही है, संगीत विद्या है, संगीत कला भी है। तो ऐसे सुंदर सुंदर वाद्य, वंशादि, वंशा यानी बांसुरी होती, और आदि शब्द से ऐसे अन्य भी अनेक अनेक वाद्य होते हैं। जब अकेले दुंदुभी 12.5 करोड़ हैं, तो ये जो नाना प्रकार के वाद्य जो हैं वो कितने होते होंगे। और ऐसे बाजे होते हैं, वो पूरा संगीत चलता है वहां पर। श्वेतांबर संप्रदाय में उल्लेख मिलता है कि राग मालकौंस में भगवान का उपदेश होता है, भगवान की दिव्य ध्वनि होती है। अब ये बाजे तो है वहां पर, और इसमें कोई सिद्धांत से बाधा भी नहीं आएगी, पर चूंकि अपने यहाँ पर जब तक आगम प्रमाण न मिले तब तक अपन निर्णय नहीं देते।
पर एक बात ऐसी सामने आती है, और सभी मान्यताओं में कुछ ऐसे बातें हैं जो यूनिवर्सल हैं, जो परस्पर आपत्तिजनक नहीं है। तो उन बातों में सब एक है। तो इस तरह अपन ये यहां पर देख रहे हैं कि पूरित दिग्विभाग है, उस दिशा का जो विभाग है जहां पर भगवान विराजमान है, श्रोता की अपेक्षा से, है ना। वो दिशा भाग दुंदुभी के ध्वनि से पूरित रहता है, साथ में अन्य वाद्य भी बजते हैं, और अन्य वाद्य ऐसे होते हैं कि जिनमें से कुछ की ध्वनि, उन ध्वनियों की भिन्नता हो सकती है उनमें। जैसे कोई वाद्य धीमे से बज रहा है तो उसकी ध्वनि कहां तक जाएगी, और कोई वाद्य जोर से बज रहा है, कोई निचले स्वर से बज रहा है, कोई उच्च स्वर से बज रहा है, तो उसमें अंतर पड़ता है। लेकिन नगाड़े की आवाज से तो वो दिशा भरी हुई लगती है, और सुनने वाले को लगता है कि अरे वाह, तीर्थंकर पधारे हैं, चलो हम भी चलते हैं, उनकी पूजा भक्ति सब कुछ करेंगे, और उनका उपदेश भी सुनेंगे, उनकी दिव्य ध्वनि भी सुनेंगे, उनके प्रातिहार्यों के दर्शन करेंगे। तो वहां वो सारे के सारे लोग लालायित होकर, उत्कंठित होकर, भक्ति से पूरित होकर प्रस्थान करते हैं पूरी तैयारी के साथ, गाजे बाजों के साथ, और द्रव्यों के जुलूस निकलते हैं, द्रव्यों की शोभा यात्रा साथ में चलती है। पूजन सामग्री को वो ऐसे यात्रा में पालकियों में लेकर के चलते हैं, और बड़े धूमधाम के साथ वहां पर ये सारा कार्यक्रम होता है। और कई द्रव्य वहां पर समवसरण में उपलब्ध होते हैं, सारे द्रव्य वहां पर उपलब्ध होते हैं। तो ये जो भक्त अपने द्रव्य भी लेकर के जाते हैं, वहां के द्रव्य भी चढ़ाए जाते हैं, सब वहां वैसी व्यवस्था ही है। और वह दुंदुभी भगवान के यश को बतलाता है कि भगवान ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की है। और देखिए, सद्धर्म राज जय घोषण घोष कहसन, ये तृतीय पंक्ति है। तृतीय पंक्ति से ऊपर द्वितीय पंक्ति में देखिए कि यह दुंदुभी वाद्य त्रैलोक के लोक शुभ संगम भूति दक्षिण। अभी अपन ने 8 दिशाओं की बात की थी, लेकिन नहीं, दिशाएं 10 होती हैं। फिर उसके बाद विदिशाओं की गणना आती है। तो पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, ऊर्ध्व दिशा, अधो दिशा, आग्नेय दिशा, नैऋत्य दिशा, वायव्य दिशा, और 10वीं दिशा का नाम ईशान है। भगवत जिनसेन आचार्य महाराज ने महापुराण में लिखा है कि ईशान दिशा अंतिम दिशा है। तो नगाड़े की आवाज सिर्फ ऐसे तिर्यक व्याप्त नहीं होती, बल्कि ऊपर और नीचे भी जाती है। तो नीचे नागलोक तक, और ऊपर ऊपर की अवधि तक, ऊर्ध्वलोक तक जाती है। तो उस ध्वनि को सुनकर 10 दिशाओं से भक्तगण उमड़ते हैं, और समवसरण में आकर के सबको स्थान मिल जाता है। वो ऐसी क्षमता होती है भगवान के पास कि समवसरण में असंख्यात जीव होते हैं, लेकिन वो क्षेत्र जो है वो तो संख्यात है, सीमित है। लेकिन उतने सीमित क्षेत्र में भगवान के प्रभाव से असंख्यात देव देवियां आ जाती है, संख्यात मनुष्य, संख्यात तिर्यंश आ जाते हैं, और मुनिराज भी रहते हैं, आरिकाएं भी होती हैं, श्राविकाएं भी होती हैं, सब आ जाते हैं, सब समा जाते हैं। आप सोचिए कि छोटे से स्थान में इतने सारे जीव कैसे समा जाते होंगे।
तो उसका समाधान ये है कि जिनका दिल बड़ा होता है, बड़े दिल में सबको स्थान मिल जाता है, और छोटा दिल होता है तो स्थान भले ही अधिक हो, वहां प्रवेश की अनुमति नहीं मिलती। तो ये भगवान की बात है, तीर्थंकर की बात है। वहां सबका स्वागत होता है। स्वागत करने वाले देव भी अलग खड़े होते हैं। स्वागत करता भी वहां पर इंद्र द्वारा नियुक्त होते हैं। आइए आइए, आपका भाग्य जाग उठा, आप धन्य हो गए, आप यहां आ गए, आइए आइए, हम आपके पुण्य की प्रशंसा करते हैं। ऐसे मधुर वचनों से वो स्वागत करते हैं। और फिर उनको उन 3 परिक्रमा लगाने तो सबको मिलती है। 3 परिक्रमा के बाद उस पीठ पर आरूढ़ होकर जो द्रव्य हैं, जिनके पास अपने द्रव्य नहीं होते, ये तो क्या राजा लोग और बड़े बड़े जो लोग होते हैं वो ऐसे जुलूस में द्रव्य को लेकर के जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी प्राणी होते हैं जिनके पास इतना प्रबंध नहीं होता। समूह शरण में तो निर्धन धनिक का भेद नहीं है। समूह शरण में सुंदर कुरूप का भेद नहीं है। समूह शरण में सबको समान रूप से अवसर मिलता है, इसलिए उसको समवसरण कहते हैं। आप विचार कीजिए, शब्द पर ध्यान दीजिए। समवसरण, समान रूप से जहां सब भक्तों को अवसर मिलता है, जहां भेदभाव नहीं होता, जहां उन समूहों के अपने स्थान अवश्य होते हैं, लेकिन जहां पर किसी को भी नीचा या ऊंचा नहीं बनाया जाता, जहां सबको समान रूप से स्वागत प्राप्त होता है, तो फिर वहां समवसरण में भी द्रव्य के स्थान होते हैं। वहां से द्रव्य लेकर सभी लोग भगवान की अर्चना करते हैं। एक बड़ी आश्चर्यजनक बात हम आपके सामने रखते हैं तिलवे पंडिती ग्रंथ के आधार से, आप उसको सुनिएगा कि 3 प्रदक्षिणा लगाकर वहां पर क्या क्या क्रियाएं करते हैं। वो सब जानवर लोग भी होते हैं, वो भी भगवान की भक्ति करते हैं। अब देखिए क्या बहुत सुंदर बात आई है तिलवे पंडिती में। त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्ष, तीनों जगत के जो लोक हैं, लोक का अर्थ यहाँ पर प्राणी लेना, तीनों जगत के जो प्राणी हैं उनके लिए शुभ संगम, शुभ संगम का अर्थ क्या है? सत्समागम, जिनेन्द्र का सानिध्य। और भूति, भूति शब्द के 2 अर्थ होते हैं, क्योंकि भू धातु एक आत्मनेपदी अलग होती है और दूसरी परस्मैपदी भू धातु अलग होती है। परस्मैपदी भू धातु भू सत्तायाम, वो अस्तित्व के अर्थ में प्रयुक्त होती है। भवति यानी होता है, होता है ये अस्तित्ववाचक है। और एक भू धातु जो है वो भू प्राप्तौ, प्राप्ति के अर्थ में है, उसका प्रयोग आत्मनेपदी में होता है। और रूप जो चलते हैं भवते, भवाते, भवन्ते, ऐसे रूप चलते हैं उसके। तो उस भू धातु से, प्राप्ति के अर्थ वाले भू धातु से यहां पर भूति शब्द बना हुआ है। तो त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति प्राप्ति दक्ष, क्या अर्थ होगा? तीनों जगत के प्राणियों के लिए शुभ संगम अर्थात सत्समागम को प्राप्त कराने में, उसकी प्राप्ति में जो दक्ष है, दक्ष का अर्थ होता है कुशल, निपुण, निष्णात। तो दुंदुभी वाद्य जो होता है वो दशों दिशाओं के जीवों को तीर्थंकर का सानिध्य प्राप्त कराने में दक्ष होता है। तो भूति का अर्थ यहां पर प्राप्ति लेना। ठीक है, अब तिलोय पंडिती की गाथा। थोड़ा प्रतीक्षा कर लेना, कभी क्या होता है कि इसमें पृष्ठ खोलने में कुछ समय लग जाता है।
तो किसी के मन में ऐसा विचार आ सकता है कि महाराज जी पहले से क्यों नहीं तैयार रखते? तो उसका समाधान ये है कि हमें खुद पता ही नहीं रहता है पहले से कि हम क्या बोलेंगे। ये तो यहाँ पर आचार्य मानतुंग स्वामी का हम पर कुछ आशीर्वाद होगा कि हम इतना बोल लेते हैं। तो ये तो सरस्वती माता की कृपा है। पहले से कुछ भी हमें पता नहीं रहता है कि हम क्या बोलने वाले हैं। और फिर भी हम एक बात कहेंगे आपसे कि ये जो शुभ की प्रतीक्षा होती है, वो पुण्य की प्रदात्री होती है, पुण्य प्रदान करती है। यदि आप दुर्ध्यान न करो और सब्र से इंतजार करो, कई बार करना ही पड़ता है ना इंतजार। टिकट खरीदने जाते हो, वहां पर भी लाइन में खड़ा होना पड़ता है। तो उस टाइम आप कैसे अपने मन को कहीं ना कहीं लगा लेते हैं, हाथ पांव नहीं पटकते आप उस समय। वैसी बात है यहाँ। ये तो महाराज जी 100% ट्रू है कि भक्तांबर की क्लास में आप क्या बोलोगे वो भगवान ही बुलवाते हैं, आप कुछ प्लान नहीं कर सकते। अभी अपन देखते हैं तिलोय पंडित जी की गाथा बड़ी सुंदर है। आनंद आ जाएगा आपको सुन करके। तिलोय पंडित जी में लिखा है कि समोसरण का जो क्षेत्रफल होता है, जहां पर वो सारे 12 गण विराजमान होते हैं, भगवान का उपदेश सुनते हैं, वो स्थान बहुत कम होता है, ऐसा लिखा है इसमें। और जो जीव आते हैं वहां पर, वो उतने स्थान से असंख्यात गुने होते हैं वो जीव, लेकिन क्षेत्रफल की अपेक्षा से असंख्यात गुणित होते हुए भी कोई भी एक दूसरे से स्पर्श नहीं करता, एक दूसरे का स्पर्श नहीं करता, ऐसा लिखा हुआ। वो भगवान का अतिशय है। अब ये देखिए 929 क्रमांक का था। चौथी अतिशय अष्ट प्रातिहार्य। जीवों की जो संख्या बताइए, संख्या तो नहीं कह सकते उसको, पल्ला संख्येच भाग परिमाणा चेठंती विवेह जीवा। एक प्रत्येक समावसरण में पल्ल का असंख्यातवा भाग, उसमें जो समयों की राशि है, उतने असंख्यात जीव एक समावसरण में होते हैं। और जो कोट्ठाणम खेत्तादम, जो कोष्ठ बने होते हैं 12 कोष्ठ, उनसे जीवों का क्षेत्रफल असंख्यात गुना होता है, लेकिन तो विहोदुन अपुट्टत्तिदु, वो एक दूसरे का स्पर्श किए बिना जिनेन्द्र भगवान की महिमा से सारे के सारे जीव वहां पर सुखपूर्वक विराजमान हो जाते हैं। और संखिज जो यणाणी बालक पहुदि पवेश निगमणी, संख्यात योजनों तक वो प्रवेश होता है उनका। 20,000 सीढ़ियां हैं
तो उनमें बालक आदिक भी, वृद्ध आदिक भी अंतर मुहूर्त काल में जिनेंद्र भगवान के प्रभाव से आवागमन कर लेते हैं। समवसरण में मिच्छा इट्ठी अभवा तेसु असन्नी न होंति कई आई तहे अणज्ज वसाया संदिग्धा विविह विपरीता। आचार्य कह रहे हैं कि समवसरण के वो सभा भूमि होती है, अंतिम जो अंदर की भूमि है ना, वो सभा भूमि है। और स्फटिकोंतर, उस स्फटिक का परकोटा होता है, उसके भीतर जो सभा भूमि है, उस सभा भूमि में मिथ्या दृष्टि जीव नहीं होते, अभव्य जीव नहीं होते, असैनी जीव। असैनी जीव कौन? तो जिनके पास पांचों इंद्रियां होते हुए भी मन नहीं है, ऐसे जीव वहां पर नहीं होते। और अरुचि वाले जीव नहीं होते, शंकालु जीव नहीं होते, और उल्टे विचार वाले जीव भी नहीं होते। वो गाथा कहाँ चली गई? पीठ होते हैं, पीठ। और उसमें से जो तीसरा पीठ होता है, वहां रत्न में 8 सीढ़ियां होती हैं, और उसके ऊपर गंधकुटी, गंधकुटी में चामर, किंकिणी, बंधनमाला और हारादिक से रमणीय गोशीर, मलय चंदन, काला गुरु इत्यादि धूपों की गंध से व्याप्त प्रज्वलित रत्नों के दीपक सहित तथा नृत्य करते हुए विचित्र ध्वजाओं की पंक्तियों से युक्त वे गंध कुटियां होती है। भगवान ऋषभनाथ के समोसरण में 600 धनुष प्रमाण वह गंध कुटी थी। हम थोड़ी उतावली कर रहे हैं ना, इसलिए जल्दी नहीं मिल रहा। अगर हम थोड़ा सा शांत होकर ढूंढे ना तो तुरंत मिल जाएगी। उतावली हम इसलिए कर रहे हैं कि सब लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं सुनने की। देखो, जब मिल जाएगी तब बताते हैं, तब तक कि हम दूसरी पंक्ति का अर्थ करते हैं आगे का। सब धर्म राज जय घोषण घोष कह सन। ये जय शब्द जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। जय शब्द छोटों के प्रति भी बोला जाता है, बड़ों के प्रति भी बोला जाता है। जैसे आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने जय शब्द का प्रयोग
चामुंडराय के प्रति किया है। राजा चामुंडराय की जय हो। कि जय हो का मतलब क्या हुआ कि राजा चामुंडराय अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफल हो, विजयी हो। ये एक आशीर्वादात्मक जयकार है। ऐसे ही नमस्कार भी 3 प्रकार का होता है। नमस्कार जो होता है, नमस्कार स्त्रेधा, आशीर्वस्तु नमस्क्रिया भेदेन नमस्कार स्त्रेधा। एक नमस्कार जो होता है आशीर्वाद रूप होता है। अब ये आशीर्वाद को नमस्कार क्यों कहा? तो जैसे मान लो कोई गुरु से ऐसे नमस्ते कर रहा है और गुरु कहीं दूर है, उनकी दृष्टि आप पर पड़ गई, तो फिर वो ऐसे थोड़ा सा झुकते हैं कि नहीं आशीर्वाद देते समय? ऐसा थोड़ी आशीर्वाद देते हैं, थोड़ा ऐसा करके आशीर्वाद देते हैं। तो आशीर्वादात्मक नमस्क्रिया है, उसको उसको भी नमस्कार कहा है। पंचास्तिकाय ग्रंथ में जैसे आचार्य महाराज ने आशीर्वाद को भी नमस्कार कहा है। पर अभी चलन में जो नमस्कार है वो एक अलग श्रेणी का है, वो तो अपन सब जानते ही हैं। दूसरा नमस्कार क्या है? दूसरा नमस्कार बोले वस्तु। कोई वस्तु अपन अपने पूज्य जनों को समर्पित करते हैं तो ऐसे झुक करके समर्पित करते हैं, दोनों हाथों से समर्पित करते हैं। जैसे मान लो आप गुरु को शास्त्र दान करना चाहते हैं, तो शास्त्र दान आप कैसे करोगे? शास्त्र दान अपने हाथ में शास्त्र पकड़कर ऐसे ऐसे हाथ करके गुरु को दे दिया गया, फोटो कैमरा की तरफ देखते हुए नहीं, आप गुरु के चरणों की ओर देखते हुए, उनके कर कमलों की ओर देखते हुए, और ये कह करके कि हे गुरुवर, आपके कर कमलों में ये शास्त्र हम भेंट करते हैं, नमोस्तु। ऐसा बोलेंगे ना। आप कभी भी शास्त्रों को चरण कमलों में भेंट नहीं करते। चरण कमलों में नमस्कार किया जाता है, चरण कमलों में द्रव्य चढ़ाए जाते हैं, लेकिन कर कमलों में शास्त्र भेंट किया जाता है। तो ये भी एक नमस्कार है। वस्तु प्रदान करना भी नमस्कार है। तो आचार्य जयसेन स्वामी क्या कह रहे हैं पंचास्तिकाय में? एक नमस्कार आशीर्वाद रूप है। दूसरा है वस्तु समर्पण करने रूप, और तीसरा नमस्क्रिया रूप है। वस्तु नमस्क्रिया भेदेन नमस्कारस त्रेधा। नमस्कार के 3 भेद हैं, आशीर्वाद रूप नमस्कार, वस्तु प्रदान रूप नमस्कार, और नमन करने रूप नमस्कार। तो अपन सब अधिकतर नमन करने रूप नमस्कार से परिचित है। तो ये जयकार की बात आ रही है यहाँ पर। तो जयकार भी बड़ों के प्रति, छोटों के प्रति, दोनों के प्रति होता है। अब देखिए आप, आशीर्वचन रूप नमस्कार समय सार कलश के दूसरे काव्य में अमृतचंद्र सूर्य ने किया है। सरस्वती माता के लिए उन्होंने एक आशीर्लिंग का प्रयोग करके आशीर्वचनात्मक नमस्कार किया है। कैसा? देखिए, अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्तिर् नित्यमेव प्रकाशताम। देखिए, ये प्रकाशताम आशीर्लिंग का प्रयोग है, और ये आशीर्वादात्मक वचन है। किसके लिए? अनेकांतमयी मूर्ति सरस्वती। अनेकांतमयी है मूर्ति जिसकी, छवि जिसकी, ऐसी सरस्वती देवी माता, उनको कह रहे हैं नित्यमेव प्रकाशताम, नित्य ही प्रकाशमान रहे। कहां प्रकाशमान रहे? तो इस जगत में और मेरे हृदय में प्रकाशमान रहे। कैसी है सरस्वती माता? अनेकांतमयी मूर्ति तो है ही, और क्या विशेषता है उनमें? तो बोलते हैं कि अनंत धर्मणस तत्वम प्रत्यगात्मनः
अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति। प्रत्येक वस्तु प्रत्यगात्मक अर्थात परस्पर प्रतिकूल स्वरूप अनंत धर्मों से युक्त होती है। हर वस्तु, अपन भी एक जीव है, तो जीव चेतन वस्तु है, तो अपनी जो वस्तु है, अपन अपनी वस्तु को अगर देखें तो पता चलेगा कि अपने अंदर भी प्रत्यगात्मना परस्पर विरोधी परस्पर प्रतिकूल स्वरूप वाले अनंत धर्म है। जैसे अपने अंदर नित्य धर्म भी है और अनित्य धर्म भी है, अपने अंदर अस्ति धर्म भी है और नास्ति धर्म भी है, अपने अंदर तद्रूपता भी है और अतद्रूपता भी है, अपने अंदर एक स्वरूप भी है और अनेक स्वरूप भी है। ऐसे अनंत परस्पर विरोधी धर्म युगलों से ही एक वस्तु समाविष्ट होती है। तो उन सब को देखने वाली जिनवाणी है और उस विरोध को दूर हटाकर समझाने वाली भी जिनवाणी है। अनेकांत को देखती है और स्याद्वाद से समझाती है। स्याद्वाद का अर्थ क्या है? स्यात् इस दृष्टि से नित्य, स्यात् उस दृष्टि से अनित्य, दोनों दृष्टियां हैं। तो स्याद्वाद से, वाद का अर्थ है वचन प्रणाली, और स्यात् पद से चिन्हित वचन प्रणाली द्वारा जिनवाणी सबको समझाती है। तो आचार्य अमृतचंद सूरी कहते हैं नित्यमेव प्रकाशताम्, आशीर्वचन रूप कह रहे हैं कि वो नित्य प्रकाशमान हो। यहां पर वो बड़ों के लिए ये कह रहे हैं, जिनवाणी माता बड़ी है गुरु से, क्योंकि जिनवाणी के बिना गुरु गुरु नहीं हो सकते। तो इस प्रकार से भी प्रयोग होता है। तो जयकार का प्रयोग आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने चामुंड राय के लिए किया है और कहा है कि वे विजयी हो चामुंड राय। और बड़ों के लिए भी जयकार का प्रयोग किया जाता है, जिनेंद्र भगवान की जय हो, जय जय आदिश्वर स्वामी बोलते ही अपन। तो फिर प्रश्न आएगा, पंडित जगनमोहन लाल जी कहते थे कटनी वाले कि भगवान तो जिनको जीतना था सबको जीत चुके हैं, फिर उनकी जय क्यों बोल रहा हूं कि हे भगवान आपकी जय हो। तो आपकी जय हो इसका अर्थ क्या हुआ? जयकार का अर्थ होता है आपकी जय हो। क्या मतलब? जो जीत चुके हैं, जो ऑलरेडी विजेता है, पूर्वमेव विजय को प्राप्त कर चुके हैं, उनको अपन कह रहे हैं कि आपकी जय हो। तो इसका अभिप्राय क्या ग्रहण करेंगे? जय बोलना तो सब लोग जानते हैं, सब लोग बोल चुके हैं, लेकिन ये उसका अर्थ समझने की बात। तो उसका समाधान ये है कि भगवान ने अपने विकारों को जीता है और मैं तो ठहरा भक्त, मैं अपने विकारों को नहीं जीत पा रहा हूं, तो मैं भगवान से कह रहा हूं कि हे भगवान मेरे विकारों को भी जीत लो, अर्थात मुझे निर्विकार बना दो। इस अभिप्राय से अपन भगवान का जयकारा लगाते हैं। तो यहां पर जो जयकार का शब्द अर्थ है, तिलोई पंडित की गाथा को अपन फिर कालांतर में देखते हैं, अभी काव्य का अर्थ विशेष रूप से देख लेते हैं। यहां पर आचार्य कह रहे हैं कि दुंदुभी वाद्य भी जयकारा लगा रहा है। वो जितनी बार बजता है ढम ढम ढम, तो उसमें से जय ध्वनि प्रकट होती है, जय 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 जय, वो जयकारा लगाता है। और किसका जयकारा लगाता है? तो बोले सद्धर्म राज जय घोषण घोषक सन, भगवान ने विजय प्राप्त की है तो उस जय घोष का घोषक हो जाता हुआ दुंदुभी नगाड़ा। तो वो भगवान की विजय का जय घोषक होता हुआ दुंदुभी बाजा बजता है। तो भगवान ने किस पर विजय प्राप्त की है? तो सद्धर्म राज जो शब्द है उसके दो अर्थ है। सच्चे धर्म के राजा, सच्चे धर्म के राजा जिनेंद्र भगवान है। और दूसरा अर्थ क्या है सद्धर्मराज का? सत का अर्थ है उपस्थित, विद्यमान, और धर्मराज का अर्थ यमराज होता है।
यमराज के पर्यायवाची शब्द आप देखोगे कोश में, तो धर्मराज भी उसका एक नाम है, यानी धर्मराज का अर्थ होता है मौत, मृत्यु। तो उस पर भगवान ने विजय प्राप्त की है। अब इस आयु को पूर्ण करने के बाद वो कभी भी मरण को प्राप्त नहीं हो सकते, वो अमर पद सिद्धत्व को प्राप्त होंगे। तो उसका जयकारा ये दुंदुभी नगाड़ा लगाता रहता है। और खे खे यानी आकाश में ध्वनिति, वो नगाड़ा बजता है। बजाते कौन है? तो भगवान के ही भक्त सम्यक दृष्टि देव। इसलिए दुंदुभी वाद्य जो प्रातिहार्य है वो देवाश्रित है। अपन ने देखा कि पहला अशोक वृक्ष था, दूसरा सिंहासन था, तीसरा चंवर था। तो चंवर में कितने देव थे, कितनी देवियां, सब मिलाकर के कितने थे कुल? इधर 32 युगल, उधर 32 युगल, तो 32 32 64 हुए, लेकिन 64 जोड़े हुए, तो कुल संख्या कितनी हुई? 64 को 2 से गुणित कर दीजिए। देव है और देवी भी है, तो उनको जोड़ दीजिए, 128। चंवर प्रातिहार्य भी देवाश्रित है। और चंवर के बाद छत्रत्रय था, तो वो 3 छत्र प्रातिहार्य के रूप में था। लेकिन यहां पर जो दुंदुभी है वो भी देवाश्रित है, क्योंकि ये बाजे अपने आप नहीं बजते हैं, देवलोक वाद्य वादन करते हैं। तो इस तरह दुंदुभी प्रातिहार्य का ये वर्णन अभी अपन ने सुना, इसका पद्यानुवाद कर देख लेते हैं। दिशा भाग को पूरित करती, जिसकी विस्तृत ध्वनि गंभीर, त्रिभुवन को तब निकट बुलाने, उच्च नाद के छोड़े तीर। तीर्थेश्वर का यश विस्तारक, धर्मराज का कर जय घोष, नभ में बजता दुंदुभि बाजा, भव्य जनों को हो संतोष। जय जय आदिश्वर स्वामी, घट घट के अंतर्यामी। जय जय आदिश्वर स्वामी, शिवपथ गामी जगनामी। जय। अपने कर्मों पर भगवान से कह रहे हैं कि हे भगवान आप ही जीतो, मैं नहीं कर पा रहा हूं। कभी कभी क्या होता है, बच्चे लोग कोई काम नहीं कर पाते तो मम्मी पापा से कहते हैं कि मम्मी ये कर दो ना। तो वैसे ये भक्त भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान आप मेरे विकारों को जीत दो ना, मैं तो नहीं जीत पा रहा हूं। अंततः ध्यान में अपने को ही जीतना है, लेकिन भगवान से प्रार्थना करके कुछ भगवान का सहयोग प्राप्त करके अपन उस पुरुषार्थ को प्राप्त करेंगे, मोक्ष पुरुषार्थ को। अब धर्म पुरुषार्थ में क्या है, कुछ अपना भी काम हो रहा है और फिर कुछ भगवान की मदद भी अपन ले रहे हैं, कुछ गुरुओं का आशीर्वाद भी ले रहे हैं। मोक्ष पुरुषार्थ में ध्यानस्थ होकर के अंत में अपना कल्याण करेंगे। उदक चंदन तंडुल पुष्प कैश, चरु सुदीप सुधूप फलार्य कई, धवल मंगल गान रवाकुले, जिन गृहे जिन नाथ महं यजे, वृषभ देव जिनेन्द्र महं यजे। ओम ह्रीं दुंदुभि प्रातिहार्य मंडिताय प्रथम तीर्थ कृते, आचार्य मान तुंगदेव संस्तुताय वृषभ जिनेन्द्राय, अर्घ्यम अनर्घ्य पद प्राप्तये, अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा।